पैसा अधिनियम यानी पैसा एक्ट का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूरा नाम है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट या पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम। ठीक है। पैसा एक्ट को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? ये मिली थी 24 दिसंबर 1996 को। और भारत में ये आधिकारिक रूप से कब लागू किया गया? उसी दिन 24 दिसंबर 1996 से। पैसा कानून किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया था? दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर। ठीक है। भूरिया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1994 में। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? रिपोर्ट फरवरी 1995 में सौंपी गई थी। समिति के अध्यक्ष दिलीप सिंह भूरिया का संबंध किस राज्य से था? वो मध्य प्रदेश के झाबुआ से थे। पैसा एक्ट 1996 पर किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने। भारत में पैसा अधिनियम के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? इसके लिए नोडल मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय है। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को अधिकार देकर जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना। तो पैसा एक्ट के तहत सर्वोच्च शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च शक्ति तो ग्राम सभा को ही दी गई है। यह अधिनियम भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? ये भाग 9 से संबंधित है। और इसका मुख्य उद्देश्य संविधान के किस भाग का विस्तार करना है? संविधान के भाग 9 यानी पंचायत का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों में करना। यह अधिनियम संविधान की किस अनुसूची के क्षेत्रों पर लागू होता है? यह 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों पर लागू होता है जो 10 राज्यों में है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किन क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ये अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। तो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किन राज्यों पर लागू होती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर शेष भारत के जो भी अनुसूचित क्षेत्र हैं उन पर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों में कानून विस्तार की शक्ति देता है? अनुच्छेद 243 M4B। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन का ढांचा प्रदान करता है? वो है अनुच्छेद 244(1). ठीक है। अनुच्छेद 244(1) के तहत किन राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन आता है? जो 5वीं अनुसूची वाले राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह। पैसा एक्ट संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? यह अनुच्छेद 243 के तहत आता है, मतलब 243A से 243O तक। वर्तमान में पैसा अधिनियम कुल कितने राज्यों में लागू है? कुल 10 राज्यों में। और भारत में वर्तमान में कुल कितने अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य हैं? 10 राज्य ही हैं। ये 10 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान। क्या पैसा एक्ट 6ठी अनुसूची वाले राज्यों में लागू होता है? यही वहां स्वायत्त जिला परिषदें कार्यरत हैं, इसलिए वहां यह लागू नहीं होता। और भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची विशेष रूप से किन 4 पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान करता है? ये प्रावधान 5वीं अनुसूची के पैरा 4 में है। संविधान का 73वां संशोधन 1992 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से, यानी ग्रामीण स्वशासन से। और ये 73वां संविधान संशोधन भारत में कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। संविधान का भाग 10 किस विषय से संबंधित है? यह अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अब अधिकारों पर आते हैं। किसी भी विकास परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले किससे परामर्श अनिवार्य है? ग्राम सभा से। लघु वन उपज यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का स्वामित्व किसके पास होता है? इसका स्वामित्व भी ग्राम सभा के पास होता है। लघु वन उपज में मुख्य रूप से कौन सी चीजें शामिल हैं? बांस, तेंदुपत्ता, शहद, मोम, गोंद और ऐसे ही कई चीजें। गांव में मादक द्रव्यों जैसे शराब की बिक्री या खपत को विनियमित करने का अधिकार किसे है? ये अधिकार भी ग्राम सभा को है। गौण खनिजों के खनन पट्टे या नीलामी के लिए किसकी सिफारिश अनिवार्य है? ग्राम सभा की सिफारिश अनिवार्य है। अनुसूचित क्षेत्रों में साहूकारी पर नियंत्रण रखने और आदिवासियों को अवैध ऋण से बचाने की शक्ति किसके पास है? ये शक्ति ग्राम सभा और पंचायत दोनों के पास है। जनजातीय क्षेत्रों में ग्रामीण हाट बाजारों का प्रबंधन कौन करता है? ग्राम सभा करती है। आदिवासी समुदाय की संस्कृति, परंपरा और रूढ़िगत न्याय व्यवस्था की रक्षा करने का विशेष अधिकार किसके पास है? ये अधिकार ग्राम सभा के पास है।
आदिवासी क्षेत्रों में भूमि के अवैध हस्तांतरण को रोकने की शक्ति किसे प्राप्त है? ग्राम सभा को वही छीनी गई जमीन वापस भी दिला सकती है। किसी भी सरकारी योजना के सर्वेक्षण और भूमि अधिग्रहण के लिए किसकी अनुमति अनिवार्य होगी? ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य होगी। यदि किसी आदिवासी की जमीन नीलाम हो रही है तो उसे रोकने या वापस दिलाने का अधिकार किसे है? ये अधिकार भी ग्राम सभा को है। ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? ग्राम पंचायत क्षेत्र का हर पंजीकृत मतदाता जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो। पेसा एक्ट के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और विवाद निवारण का सर्वोच्च अधिकार किसे दिया गया है? ग्राम सभा को। आदिवासी समाज के लिए जल, जंगल और जमीन के अलावा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या माने जाते हैं? सामुदायिक संसाधन। पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां कौन प्रदान करता है? राज्य विधानमंडल। अब मध्य प्रदेश पर आते हैं। मध्य प्रदेश में पेसा नियम 2022 विधिवत रूप से कब लागू हुए? 15 नवंबर 2022 को जनजातीय गौरव दिवस के दिन। मध्य प्रदेश में पेसा नियमों की घोषणा किस जिले से की गई थी? शहडोल जिले के लालपुर गांव से। मध्य प्रदेश के कितने आदिवासी विकास खंडों में पेसा लागू है? कुल 89 विकास खंडों में। मध्य प्रदेश पेसा नियमों के तहत ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार अनिवार्य है? कम से कम 4 बार, मतलब हर तिमाही में 1 बार। पेसा एक्ट के तहत विवाद निवारण के लिए मध्य प्रदेश में गठित समिति को क्या कहते हैं? उसे शांति एवं विवाद निवारण समिति या चौपाल कहते हैं। मध्य प्रदेश में पेसा जागरूकता के लिए नियुक्त व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? उन्हें पेसा मोबिलाइजर कहते हैं। मध्य प्रदेश में पेसा नियम 2022 किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लागू किया गया? उस समय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे। और मध्य प्रदेश में पेसा नियम लागू करने की घोषणा किसने की थी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में पेसा एक्ट लागू है? 20 जिलों में। और ये अधिनियम वर्तमान में कितनी ग्राम पंचायतों में लागू किया गया है? 5254 ग्राम पंचायतों में। मध्य प्रदेश के कुल कितने गांवों में पेसा अधिनियम क्रियान्वित है? 11,757 गांवों में। मध्य प्रदेश पेसा नियम लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना? 8वां राज्य। अधिसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं से चर्चा के लिए शासन की ओर से किस स्तर के अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं? डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी, जिन्हें नोडल अधिकारी भी कहते हैं। पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव या फिर ग्राम सभा द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। 15 नवंबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस, जो बिरसा मुंडा की जयंती है। अब अधिनियम की धाराओं पर बात करते हैं। केंद्रीय पेसा अधिनियम 1996 में कुल कितनी धाराएं हैं? इसमें कुल 5 धाराएं हैं। पेसा अधिनियम की धारा 1 में क्या वर्णित है? अधिनियम का संक्षिप्त नाम और उसका विस्तार। धारा 2 में किसकी कानूनी परिभाषा दी गई है? अनुसूचित क्षेत्र की। पेसा अधिनियम की धारा 3 क्या प्रावधान करती है? ये संविधान के भाग 9 के प्रावधानों का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार का प्रावधान करती है। ठीक है। पेसा एक्ट की धारा 4A के अनुसार कानून किनके अनुरूप होने चाहिए? कानून सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अनुरूप होने चाहिए। धारा 4B में एक ग्राम का गठन किससे मिलकर होने की बात कही गई है? मजरे, टोले या आवासों के समूह से। धारा 4C के अनुसार प्रत्येक गांव में किसका गठन अनिवार्य है? ग्राम सभा का। धारा 4D के अनुसार ग्राम सभा किन चीजों को सुरक्षित रखने के लिए सक्षम है? परंपराओं, सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक संसाधनों को। धारा 4E के अनुसार सामाजिक और आर्थिक विकास की योजनाओं का अनुमोदन कौन करता है? ग्राम सभा। धारा 4F के अनुसार पंचायत द्वारा धन के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण पत्र किससे प्राप्त करना अनिवार्य है? ग्राम सभा से। धारा 4G के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में सभी स्तर की पंचायतों के अध्यक्षों के पद किसके लिए आरक्षित होंगे? केवल अनुसूचित जनजाति के लिए। और इसी धारा के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम 50%, यानी आधा। धारा 4H के अनुसार यदि किसी पंचायत में ST का प्रतिनिधित्व नहीं है तो सरकार कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकती है? कुल सदस्यों की संख्या के 10वीं भाग से अधिक नहीं, मतलब 110 से ज्यादा नहीं। धारा 4I के अनुसार विकासात्मक परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले किससे परामर्श लेना अनिवार्य है? ग्राम सभा से। धारा 4J के अनुसार लघु जल निकायों का प्रबंधन किसे सौंपा गया है? ग्राम सभा को। धारा 4K के अनुसार गौण खनिजों के खनन पट्टे के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है?
ग्राम सभा की अनुशंसा। धारा 4L के अनुसार मादक द्रव्यों की बिक्री और सेवन को विनियमित या प्रतिबंधित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? ग्राम सभा को। पैसा एक्ट की धारा 4M के तहत लघु वन उपज का स्वामित्व किसे प्रदान किया गया है? ग्राम सभा को। धारा 4N क्या सुनिश्चित करती है? ये सुनिश्चित करती है कि उच्च स्तर की पंचायतें निचले स्तर की पंचायतों या ग्राम सभा के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। धारा 4 के अनुसार जिला स्तर की पंचायतों का ढांचा संविधान के किस अनुसूची के पैटर्न पर होना चाहिए? 6ठी अनुसूची के पैटर्न पर। ठीक है। और धारा 5 के अनुसार पेशा एक्ट लागू होने के बाद असंगत विधियां कब तक बनी रह सकती थीं? राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद अधिकतम 1 वर्ष तक। झारखंड राज्य ने अपने पेशा नियमों को कब अधिसूचित किया? जनवरी 2026 में। 2025 में आयोजित पेशा महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। पेशा पोर्टल और पेशा इंडिकेटर्स का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? 2025 में विशाखापट्टनम पेशा महोत्सव के दौरान। वन अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था? दिसंबर 2006 में। भारत में सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में एसटी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 21.1%। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनजातीय आबादी है? 8.6%। अंतिम प्रश्न, किस राज्य ने 1996 के केंद्रीय पेशा एक्ट को लागू न करके अपना स्वयं का अधिनियम बनाया था? राजस्थान ने। उन्होंने राजस्थान पंचायती राज उपबंध रूपांतरण अधिनियम 1999 बनाया था।